क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम मानव प्रजनन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो में कुल प्रश्नों की संख्या जैसा कि आपको दिख रहा है 100 है, जो आपके आगामी एग्जाम जैसे बिहार स्टेट बोर्ड का हो या फिर किसी स्टेट बोर्ड का हो जिसमें मानव प्रजनन पढ़ना है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, पीसीएस या फिर बीपीएससी या फिर बीपीएससी टीचर यानी शिक्षक, स्टेट या टेट हो, किसी में भी हो, ये सब सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, पुरुष जनन तंत्र में वीर वाहिका का कार्य क्या होता है? तो वीर वाहिका का कार्य है शुक्राणु का परिवहन करना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गर्भाशय का वह भाग जिसमें भ्रूण का विकास होता है उसे क्या कहते हैं? तो भ्रूण का विकास जहां होता है, भ्रूण का विकास जहां होता है उसे कहा जाता है गर्भाशय, गर्भाशय गुहा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन का स्राव अंडोत्सर्जन को उत्तेजित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसको एलएच कहा जाता है और इसका एलएच का पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गर्भाशय के दौरान भ्रूण के पोषण के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार होती है? तो इस दौरान जो है वो नाल प्लेसेंटा जो है वो जिम्मेदार होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, वीर्य में शुक्राणु की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? तो शुक्राणुओं की कुल संख्या जो होती है, शुक्राणुओं की कुल संख्या जो होती है वो लगभग 200 से 300 मिलियन होती है। उनमें से कोई एक जो है बच्चा तैयार होता है, एक या मैक्सिमम 2, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पुरुष में अंडकोश का मुख्य कार्य क्या होता है? तो अंडकोश का जो कार्य है वो है शुक्राणु का उत्पन्न करना। अंडकोश का मुख्य कार्य जो है वो है अंडाणु उत्पन्न करना, शुक्राणु उत्पन्न करना, सॉरी, अंडाणु तो महिला में पाया जाता है, शुक्राणु उत्पन्न करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंडोत्सर्जन के तुरंत बाद अंडाशय में कौन सा हार्मोन अधिक स्रावित होता है? तो इस समय जो है सबसे ज्यादा जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन सबसे ज्यादा स्रावित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, स्त्री जनन तंत्र में किस संरचना को निषेचन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? तो निषेचन जहां पर होता है, निषेचन यानी मुख्य रूप से नर और मादा का मिलन जहां पर होता है, यानी एक होता है योनि और एक होता है लिंग, ये जब आपस में मिलते हैं तो इसे निषेचन कहा जाता है। और ये जो जहां निषेचन होता है उस भाग को कहा जाता है फैलोपियन, फैलोपियन नली, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शुक्राणु में कौन सी संरचना उसे गतिशील बनाती है? तो शुक्राणु में जो है ध्वजाभ, ध्वजाभ जो है जिसको फ्लैजेलम कहते हैं,
गतिशील बनाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महिला में गर्भधारण का मुख्य स्थान कहाँ है? तो गर्भधारण का मुख्य स्थान सिर्फ गर्भाशय है, जहां बच्चा पलता है, उस स्थान को गर्भाशय कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान नाल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो नाल का जो मुख्य कार्य है यह है पोषण और अपशिष्ट का आदान प्रदान करना, यह है नाल का मुख्य कार्य। अगला प्रश्न है, पुरुष जनतंत्र में किस ग्रंथि का स्राव वीर्य में अम्लता बनाए रखता है? तो ये जो है प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है ये वीर्य में अम्लता बनाकर रखता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शुक्राणु के सिर में कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है जो अंडाणु को भेदने में सहायक होता है? तो ये जो होता है एंजाइम उसमें पाया जाता है, जिसके कारण अंडाणु में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन का स्राव गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक होता है? तो ये प्रोजेस्टेरोन है, जो है कि गर्भावस्था में महिला को मदद करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फैलोपियन नली का प्रमुख कार्य क्या है? तो फैलोपियन नली का जो मुख्य कार्य है यहाँ अंडाणु का निषेचन होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुरुषों में किस हार्मोन का उत्पन्न अंडकोश में होता है? तो अंडकोश में जो है टेस्टोस्टेरोन का उत्पन्न होता है, हार्मोन का उत्पन्न होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक महिला का मासिक धर्म चक्र सामान्यतः कितने दिनों का होता है? तो महिला का मासिक चक्र जो है ये 28 दिनों का होता है, जो कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 तक रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में भ्रूण की हड्डियों का विकास किस तत्व पर निर्भर करता है? तो हमारा शरीर जो है पूरा कंकाल तंत्र पर स्थिर है, और जो कंकाल तंत्र है ये बना है कैल्शियम से। तब ये बात बच्चों का कर ले या फिर बड़ों का कर ले, हड्डी से संबंधित जितना भी आएगा वो कैल्शियम ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुरुष जनतंत्र में सेमिनल वेसिकल्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सेमिनल वेसिकल्स का मुख्य कार्य जो है ये वीर्य का निर्माण करना होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन को उत्तेजित करता है? तो प्रसव के दौरान जो है ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन उत्तेजित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में भ्रूण का किस चरण में हृदय बनता है? तो हृदय का जो निर्माण है वो 5वें सप्ताह में बन जाता है, यानी ऑप्शन नंबर
बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निषेचित अंडाणु किसे कहा जाता है? तो निषेचित अंडाणु जो है, निषेचित अंडाणु युग्मज को कहा जाता है। युग्मक मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा मतलब नर और मादा। ऑप्शन नंबर इसलिए इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है गर्भावस्था के दौरान कितने हफ्तों में भ्रूण का पूर्ण विकास होता है? तो किसी भी भ्रूण का विकास मनुष्य जाति का खास करके 40 सप्ताह के अंतर में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्जन के बाद अंडाशय में बना रहता है? तो अंडोत्सर्जन के बाद जो है वो प्रोजेस्टेरोन अंडाशय में बना रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है पुरुष जनतंत्र में शुक्राणु उत्पन्न की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस कोशिका का मुख्य कार्य टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करना है? तो टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जो है ये लेडिंग कोशिका द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है शुक्राणु का सिर किस संरचना से जुड़ा होता है? तो शुक्राणु का जो सिर है वो आक्रोसोम संरचना से जुड़ा रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्त्री में मासिक चक्र के दौरान सबसे पहले किस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है? तो इसका सही जवाब है एफएसएच, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अंडाणु का निषेचन होने के बाद वह किसे बदलता है? तो इसका सही जवाब है युग्मज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किस हार्मोन के कारण गर्भाशय का स्तर मोटा होता है? तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण गर्भाशय का स्तर मोटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया किसके अंतर्गत होता है? तो ये जो है अंडकोश के अंतर्गत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है गर्भधारण के बाद भ्रूण किसमें रूपांतरित होता है? तो गर्भधारण के बाद भ्रूण जो है ये भ्रूणाभ में रूपांतरित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है गर्भावस्था में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? तो भ्रूण का जो पोषण है वो नाल के द्वारा होता है, जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अंडोत्सर्जन के बाद अंडाणु कितने समय तक निषेचित हो सकता है? तो अंडोत्सर्जन के बाद जो है अंडाणु 12 से 24 घंटा तक निषेचित हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मासिक चक्र में रज्जोनिवृत्ति का क्या अर्थ होता है? तो रज्जोनिवृत्ति का अर्थ होता है जब मासिक चक्र शुरू होता है
और जब अंत होता है यानी कि मासिक चक्र जब अंत होता है तो उस प्रक्रिया को यानी उस समय को रज्जु निवृत्ति कहते हैं। अब वैसे भी होता है, निवृत्ति मतलब होता है सेवा समाप्त, जैसे कि और सब चीज में होता है। इसलिए जब आपका मासिक चक्र खत्म हो जाता है तो उसे रज्जु निवृत्ति कहा जाता है, यानी अंत वाले समय को। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन भ्रूण की रक्षा करता है? तो उस समय जो है प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन जो है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शुक्राणु के उत्पादन और परिपक्वता के लिए किस तापमान की आवश्यकता होती है? तो शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के तापमान से कम की आवश्यकता होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शुक्राणु के सिर में कौन सा पदार्थ होता है जो अंडाणु की झिल्ली को पिघलाने में सहायक होता है? तो शुक्राणु के सिर में जो है वो एंजाइम होता है, जिसके कारण उसके झिल्ली को पिघलाकर अंडाशय में प्रवेश करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस संरचना का कार्य शुक्राणु को स्त्री जनन तंत्र में स्थानांतरित करना है? तो इसका सही जवाब है वीरवाहिका, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निषेचन के बाद जिगोट का विभाजन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये मिटोसिस द्वारा होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान किस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है? तो उस दौरान जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्त्री के मासिक धर्म चक्र में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? तो ये होता है अंडोत्सर्जन के समय। ये शुरुआत को कहा जाता है रज्जोदर्शन, ये जब शुरू होता है। सेवा रज्जु निवृत्ति मतलब जब अंत होता है। और ये है स्त्री के मासिक धर्म चक्र में सबसे महत्वपूर्ण समय जो होता है ये अंडोत्सर्जन होता है, जो कि जिस दिन मासिक चक्र समाप्त होता है उससे 10 से 14 दिनों के बीच में अंडाशय का निर्माण होना शुरू होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में लाल रक्त कोशिका का उत्पादन कहाँ होता है? तो भ्रूण में जो है लाल रक्त कण ये यकृत में होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंडाणु और शुक्राणु का संलयन कहाँ होता है? तो ये फैलोपियन नली में होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में भ्रूण के विकास का मुख्य स्थान कौन सा है? तो भ्रूण का जो विकास होता है उस स्थान को गर्भाशय कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन स्त्री के स्तन ग्रंथियों में दूध के उत्पादन को प्रेरित करता है? तो दूध के उत्पादन को जो प्रेरित करता है उसको कहा जाता है प्रोलैक्टिन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के मस्तिष्क का विकास किसके प्रभाव में होता है? तो भ्रूण के मस्तिष्क का विकास जो है ये फोलिक एसिड के प्रभाव से होता है।
इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन को किस हार्मोन द्वारा प्रेरित किया जाता है? तो उस समय जो है ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन प्रेरित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु का समान औसत वजन कितना होता है? तो समान औसत वजन जो माना गया है वो 3.5 केजी का माना गया है, लेकिन बच्चा 2 केजी भी होता है, 2 से 2.5 3 केजी के बीच का मान लीजिए इतना होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गर्भाधारण के कितने हफ्तों में भ्रूण का दिल धड़कना शुरू हो जाता है? तो भ्रूण का जो दिल है, भ्रूण का दिल 5वें हफ्ते से धड़कना शुरू हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि का उदाहरण क्या है? तो प्राकृतिक गर्भ निरोधक जो है इसका विधि है कि आपसी संलयन नहीं करना, यानी नर और मादा का आपसी संलयन नहीं करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में बोला है सहवास को टालना, वही है आपसी संलयन, उसी को कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु का रक्त संचारण किससे होता है? तो इस शिशु का जन्म के समय जो है गर्भनाल से रक्त का संचारण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शुक्राणु को स्त्री जनन पथ में यात्रा करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होती है? तो देखिए, प्रसव के दौरान जो क्या होता है, जब महिला गर्भाशय में बच्चे को पाल रहे होते हैं उस समय कम से कम उन्हें 1 से 2 घंटे वॉकिंग यानी टहलना जरूरी होता है, जिससे उनके शरीर का संपूर्ण बच्चे के शरीर का विकास अच्छे ढंग से हो और उनका सही शरीर जो है सुचारू रूप से कार्य करे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गर्भाधारण के दौरान सबसे पहले किस अंग का विकास होता है? तो गर्भधारण का समय जो सबसे पहले जो है बच्चे में हृदय का विकास पहले होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रसव के समय संकुचन किस हार्मोन के कारण होता है? तो उस समय जो है ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन है जिसके कारण ये होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फॉलोपियन नलिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य है कि अंडाणु का निषेचन इस भाग में होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रोजेस्टेरॉन किस अंग से स्रावित होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो अंडाशय से स्रावित होता है। अंडकोश से तो टेस्टोस्टेरोन होता है, अंडाशय से प्रोजेस्टेरॉन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निषेचित अंडाणु का विकास किसे कहते हैं? तो निषेचित अंडाणु का जो विकास है उसको भ्रूण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म चक्र का औसत समय कितना होता है? तो इसका औसत समय जो होता है 28 दिन माना गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। प्रश्न है, गर्भवती महिला में प्रोटीन की पूर्ति के लिए किस भोजन का सेवन करना चाहिए? तो प्रोटीन के लिए फिलहाल के इस ऑप्शन में दाल दिया गया है, इसलिए दाल का सेवन करिए और ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो गर्भावस्था के दौरान जो है विटामिन बी की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन के प्रभाव से मासिक धर्म होता है? तो इसमें टेस्टोस्टेरोन, एजेस्ट्रोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों के वजह से मासिक धर्म होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में भ्रूण की हड्डियां का विकास किसके प्रभाव से होता है? तो गर्भावस्था में भ्रूण की हड्डी का विकास जो है वो कैल्शियम के वजह से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है, फॉलिकल का परिपक्व होकर अंडाणु छोड़ना क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है ओव्यूलेशन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक महीने में एक स्त्री का केवल एक अंडाणु कब परिपक्व होता है? तो ये अंडोत्सर्जन के समय जो है ये परिपक्व होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन के स्राव से गर्भाशय की मांसपेशियां संकुचित होती है? तो ये है ऑक्सीटोसिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म चक्र की अवधि में किस दिन को अंडोत्सर्जन का दिन माना जाता है? तो ये होता है 10 से 14वां दिन, लेकिन 14 दिन माना गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रजनन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? तो प्रजनन हार्मोन जो है वो पेट्रियोट ग्रंथि द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में भ्रूण का विकास किस झिल्ली के अंदर होता है? तो गर्भावस्था में भ्रूण का जो विकास है वो एमनियोटिक झिल्ली में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के साथ नाल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो नाल जो है वो पोषक तत्व के साथ साथ ऑक्सीजन को भी भ्रूण को देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विकासशील भ्रूण के सभी अंग किस सप्ताह में बन जाते हैं? तो ये 8वें सप्ताह में बन जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भ्रूणावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का मुख्य कार्य जो है वो भ्रूण के स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया जाता है, भ्रूण के विकास का मूल्यांकन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो भ्रूण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह कैल्शियम, जो कि सरकारी अस्पताल में दिया जाता है। सरकारी अस्पताल या कहीं भी जाइए, जब आप प्रसव में यानी गर्भावस्था के दौरान से गुजर रहे हैं तो आपको कैल्शियम और आयरन का गोली खिलाया जाता है ताकि बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गर्भवती महिला के भोजन में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो कैल्शियम के बाद आयरन जरूर खाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भ्रूण के अंगों के विकास में कौन सी विटामिन की महत्वपूर्ण है? तो ये विटामिन डी चाहिए बच्चों के विकास के लिए, क्योंकि हमारा कंकाल तंत्र जो है, कंकाल तंत्र वो विटामिन डी के कारण कैल्शियम से बना हुआ है, कैल्शियम से,
इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन के स्तर में वृद्धि से मासिक धर्म चक्र का पीक या चरम स्थिति उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब है LH, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। स्पर्म किस अंग में उत्पन्न होता है? तो स्पर्म जो है जिसे शुक्राणु कहा जाता है, ये जो है विरसन में उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महिलाओं में प्रजनन अंग किस हार्मोन के प्रभाव में परिपक्व होते हैं? तो इसका सही जवाब है एस्ट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महिलाओं में गर्भाशय का विकास और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है प्रोजेस्टेरोन। अगला प्रश्न है, अंडाणु का निषेचन समानता किस स्थान पर होता है? तो उसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है या फैलोपियन नली कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव में शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन से क्या बनता है? तो शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन से भ्रूण बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अंडाणु का निषेचन और भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है गर्भाशय, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रोजेस्टेरोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोजेस्टेरोन का मुख्य कार्य गर्भाशय की तैयारी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शुक्राणु का सिर किस एंजाइम के कारण अंडाणु में प्रवेश करता है? तो इसका सही जवाब है हाइलुरोनिडेस हार्मोन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, युग्मज के द्वारा प्रथम विभाजन कब होता है? तो इसका जो विभाजन है वो 24 घंटे के बाद होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान सबसे पहले कौन सा अंग विकसित होता है? तो पहला जो है 5वें सप्ताह में हृदय होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शुक्राणु की गति से जुड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये जो है पूंछ होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के किस समय भ्रूण का हृदय धड़कना शुरू करता है? तो ये 5वें सप्ताह में, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्त्री जनन तंत्र में अंडाणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो स्त्री जनन में अंडाणु का उत्पादन जो है वो अंडाशय में ही होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंडोत्सर्जन किस दिन समानता होता है? तो अंडोत्सर्जन जो है वो जिस दिन मासिक चक्र समाप्त होता है, यानी कि रज्जु निवृत्त होती है, उससे 14 दिन बाद, यानी 14वां दिन जो है अंडोत्सर्जन होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भ्रूण के विकास के दौरान सबसे पहले किस टिश्यू का निर्माण होता है? तो भ्रूण का जो विकास के दौरान सबसे पहले जो है वो न्यूरल टिश्यू का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो गर्भवती महिला के लिए फोलिक एसिड जो है वो महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्पर्मेटोजेनेसिस किस अंग में होती है? तो ये जो होता है ये विरसन में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है अगला कि प्रजनन अंगों का विकास किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो प्रजनन अंग का विकास जो है वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गर्भधारण के दौरान कौन सी झिल्ली भ्रूण को सुरक्षित रखती है? तो भ्रूण को सुरक्षित रखती है उसको कहा जाता है एम्नियोटिक झिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव में निषेचन किस प्रकार का होता है? तो निषेचन जो होता है सबसे ये जान लेते हैं, निषेचन दो प्रकार का है, एक बाह्य निषेचन है, एक आंतरिक निषेचन होता है। तो मनुष्यों में जो है वो आंतरिक निषेचन होता है, कुछ जीव जंतु में बाह्य निषेचन होता है, इसलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को पोषक तत्व कहाँ से मिलता है? तो गर्भावस्था के दौरान जो है भ्रूण को पोषक पदार्थ जो है वो प्लेसेंटा से मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भ्रूण के कंकाली प्रणाली किस तत्व की अधिकता से विकसित होता है? तो भ्रूण का जो कंकाल है, कंकाल प्रणाली जो है, इससे प्रश्न भी आए तो कैल्शियम को लगा लीजिएगा हमेशा, क्योंकि मनुष्यों का या किसी भी जीव जंतु का जो है कंकाल तंत्र वो हड्डी से बना होता है, और हड्डी में जो है वो कैल्शियम उसका सही जवाब होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रजनन के समय कितने क्रोमोसोम का मिलान होता है? तो उस समय जो होता है टोटल 46 क्रोमोसोम का निर्माण होता है, जिसमें होता है 46वें वाला में होता है एक्स और वाई जो होता है, जैसे कि 22 जोड़ा होता है, 22 जोड़ा के बाद 22 जोड़ा एक्स एक्स रहता है, 23 जोड़ा में जो होता है वो एक्स और वाई रहता है। अगर जो 23वां जोड़ा जो है वो एक्स एक्स के साथ एक एक्स और आ गया तो ये लड़की हो जाएगी, लेकिन अगर ये एक्स एक्स के साथ ये वाई चला गया तब ये लड़का होता है। तो इसलिए इसका सही जवाब है 23, यानी 23 जोड़ा और 46 टोटल, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिशु का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो शिशु का जो लिंग निर्धारण है वो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, यानी कि उसी के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो ये था कुल 100 प्रश्न मानव प्रजनन का। इसी प्रकार से आपका अगला टॉपिक भी जल्द ही उसका वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो वीडियो को जितना से ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिलता रहे और आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।